इसको जल्दी से निपटा लेती हूँ। 1 मिनट, निपटाने से ज्यादा टेलर भैया ने मेरा सूट स्टिच किया कि नहीं, इसे छोड़ो, पहले कॉल कर। भैया मेरा सूट स्टिच हो गया। आज कौन बोल लिया है? अरे मैं 104 ब्लॉक वाली बोल रही हूँ। अच्छा, वो यूट्यूब वाली लड़की। हाँ वही। सूट तो अभी तक स्टिच नहीं हुआ है। नहीं हुआ का मतलब क्या है? दिवाली आ रही है भैया, मैं सूट क्या पहनूंगी? दिवाली तो 25 नंबर की है ना। दिवाली 14 की है, 25 को सूट देके आप क्या करोगे? फिर तो नहीं मिल पाएगा बहन जी, सॉरी, माफ कर दीजिए। ऐसा करो भैया, अब वो सूट आप अपने पास ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैडम क्या आपका टेलर भी ऐसा करता है कि जब टाइम पर आपको कोई चीज चाहिए होती है तो बोलता है कि अभी तो ये रह गया है, अभी तो वो रह गया है? उसे ही देख लो, 14 को दिवाली है और वो 25 को देने के लिए कह रहा है। और सिर्फ ये टेलर भैया नहीं, दिवाली के टाइम पे लास्ट मिनट पर हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लास्ट मिनट दिवाली आइडियाज, जो आपको इस दिवाली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे ये लड़की फूल बरसा रही है ना, आप लोग भी लाइक बरसा दो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। अगर आपका टेलर भी आपको ऐसे ही धोखा देता है ना, तो हम लड़कियों के पास मिक्स एंड मैच करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो जाइए अपनी अलमीरा के पास, उसमें से इंडियन और वेस्टर्न को मिलाकर इंडो वेस्टर्न लुक बना लीजिए, जैसे मैंने बना लिया है। मेरी 4 साल पुरानी स्कर्ट, न्यू टॉप और ये डिस्काउंट पे खरीदा हुआ दुपट्टा, बन गया ना बढ़िया दिवाली आउटफिट। अगर आपको आई शेडो के नाम पे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारा टाइम लगता है, तो आज मैं आपको 3 स्टेप में आई शेडो लगाना सिखाऊंगी। तो जैसे आप आईब्रो बनाते हो वैसे आईब्रोज बना लो। उसके बाद पूरे लिड पे कंसीलर लगाओ और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दो। अब कंसीलर को लूज पाउडर से सेट कर लो। तो पैलेट से फर्स्ट कलर को पिक करके हम उसे ब्रश की हेल्प से पूरी लिड पर इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे। सेकेंड स्टेप में पहले ब्रश को गीला कर लो, उसके बाद शिमर आई शेडो को पिक करके अपनी हाफ लिड से थोड़ा सा आगे तक प्लेस कर दो। अब अपनी पैलेट में से डार्क कलर जैसे मैं पिक कर रही हूँ, उसे अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से हल्का हल्का पैट करना है, यानी कि एक डेप्थ क्रिएट करनी है। बस आईलाइनर लगाओ। मैं सोच रही हूँ आईलाइनर लगाया तो काजल भी लगा ही लेते हैं, और उसके बाद मैं आई शेडो को अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। अब ये मत बोलना कि मैंने 3 स्टेप आई शेडो बोला था और मैं इतने सारे कर रही हूँ, सिर्फ आई शेडो की बात हुई थी। हाँ, और बस लास्ट में लैशेस लगा लो। मैं थोड़ा सा बेस मेकअप भी कर रही हूँ, आपकी चॉइस, आपको करना है कि नहीं। प्राइमर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, फाउंडेशन को सेट करो, जादू से कंटूर करो, बढ़िया सा ब्लश लगाओ। इस बार मैं हाइलाइटर अपनी उंगलियों से लगा रही हूँ, क्योंकि बस भाई मेरा मन है, लगा दिया। मैं लिपस्टिक अपने आई शेडो के थोड़ा सा आसपास लगा रही हूँ। आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग भी अपनी लिपस्टिक लगा सकते हो। सर्दी हो या गर्मी, मेकअप तो सेट करना पड़ेगा ना, तो सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लो। और हाँ, इस दिवाली आप भी दिए की थाली पकड़ के मेरी तरह बढ़िया बढ़िया ब्यूटी शॉट्स देना। अगर आपके बाल घने हैं या फिर आपसे कर्लिंग नहीं होती है, तो मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसके बाद आप अपने बालों को कर्ल आराम से कर लोगे। सबसे पहले आप एक हाई पोनीटेल बना लो। अब अपनी पोनीटेल पे हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अप्लाई करो। पोनी में से पतली सी स्ट्रैंड निकालकर बाकी बालों को सिक्योर करो। अब स्ट्रेटनर की हेल्प से जैसे मैं अपने बालों को इनवर्ट्स कर्ल कर रही हूँ, वैसे ही आप भी करो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हो। जितनी पतली स्ट्रैंड को आप कर्ल करने की ट्राई करोगे ना, उतना ही प्यारा कर्ल निकल कर आएगा। अब सेम स्टेप फॉलो करके बाकी के बालों को भी कर्ल कर लो। तो क्या कहते हो, इस दिवाली आप ये हेयर स्टाइल ट्राई करने वाले हो कि नहीं? इतने सारे दिए और इतनी सारी पातियां बनानी पड़ेगी। तेरे दिए कंप्लीट हो गए तो मम्मी मंगा रही दिए, ले आ। अरे ये बात ही बन ही नहीं रही है यार, पता नहीं कैसे बनाती है मम्मी। अगर आपको भी दियों के लिए कॉटन से बाती बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप कलावे का यूज कर सकते हो। बस कलावे को बाती जितना कट करके उसे आगे की तरफ से एक गांठ बांधनी है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका कलावा इस तरह यानी कि सूती का बना होना चाहिए।
उसके बाद गांठ वाले हिस्से को दिए के ऊपर की तरफ रखना है। उसके बाद उसमें तेल या फिर देसी घी डालकर नॉर्मली दिए की तरह जला देना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अपनी मम्मी से डांट खाने से भी बच जाओगे। मुझे तो ड्राइंग का ड और रंगोली का र बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप मेरी तरह हो ना तो मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है। अब कलर्स लेने का तो कोई फायदा नहीं था, तो इसलिए मैंने फूल ले लिए और उनकी मदद से सबसे पहले मैंने एक स्वास्तिक चिन्ह बनाया और बस गेंदे की फूल की हेल्प से सर्कल बन गया, जिससे मेरी रंगोली थोड़ी बड़ी बन गई। मार्केट में मिलने वाले माता रानी के ये आर्टिफिशियल पैर अगर आप लेना भूल गए हो तो मेरे पास एक और आइडिया है। एक प्लेट में आप रोली लीजिए, यानी कि जिससे आप तिलक करते हैं। उसका पेस्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। अब आप अपने हाथों को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके उस रोली के पेस्ट में अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। रंगोली के आगे अपने हाथ को इस तरीके से प्लेस कीजिए। अब इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 डॉट्स बना लीजिए और बस इसी तरीके से अपना दूसरा हाथ यूज करके माता रानी का दूसरा पैर बना लीजिए। दिवाली आइडियाज, मुझे बहुत ही मजा आया इन सबको शूट करने में। ऊपर से मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना दिवाली के लिए, क्योंकि भाई इतनी लाइट्स, इतने कलर्स, इतना सारा खाना, इतनी सारी मिठाइयाँ। आप भी एक्साइटेड हो ना? तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये दिवाली और हर दिवाली बहुत ही बढ़िया और बहुत ज्यादा अच्छी रहे एंड ऐसे ही प्यार मुझ पे बनाए रखे। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। 1 मिनट, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। फूल लग गया।